प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपने सेट्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप सेट्स को पढ़िए, उसके बाद सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस में आइए। क्या है देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. That is, P cross Q is equals to P comma Q is such that P belongs to P and Q belongs to Q। क्या मतलब है बच्चों इसका, इसको समझते हैं। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कोई एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। हिंदी में कार्टेशियन प्रोडक्ट को कहते हैं बच्चों कार्तीय गुणन। और हमारे पास अगर मान लीजिए दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स को कहा जाता है अतिरिक्त समुच्चय। अगर मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या मतलब है इस बात का। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई सेट A है और इसमें कोई दो एलिमेंट्स हैं A, B। मान लीजिए कोई, या नंबर्स में ले लेते हैं अभी, कोई सेट A है जिसमें 1, 2 एलिमेंट्स हैं और कोई दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों, इसमें मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं 3, 4। तो अब कह रहा है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, हमने यहाँ पे A और B ले लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, इसको हम P क्रॉस Q से डिनोट करते हैं गुणे के चिन्ह से, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब जो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑर्डर माने रखता हो। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है A, B और ये इक्वल नहीं है B, A के, मतलब A, B अलग चीज है और B, A अलग चीज है, तो हम इसको कहेंगे बच्चों ये ऑर्डर्ड पेयर है। इफ A, B is not equals to B, A, then that is called ordered pair। तो कह रहा है कि given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P। पहली बात जरूरी चीजें क्या है यहाँ पे, एक तो ऑर्डर्ड पेयर्स और कहां से कहां तक, ये भी बहुत जरूरी है, फ्रॉम P and Q। मतलब पहला एलिमेंट होना चाहिए P से और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए Q से। फ्रॉम P and Q द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q क्या होगा, P, Q, जहां पर P पहले सेट का मेंबर है, स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P लिखा हुआ है। स्मॉल p कहां से लिया गया है बच्चों, पहले सेट P से, और उसके बाद स्मॉल q कहां से लिया गया है, दूसरे सेट कैपिटल Q से। अब अगर हम यहां से इसको लिखना चाहें, A क्रॉस B निकालना चाहें, तो बच्चों यहां से लिखिए 1 को रिलेट करें हम 3 से, तो 1 3 से रिलेट हो गया, तो 1, 3 पहला पेयर हो गया। उसके बाद 1 को 4 से भी रिलेट कर सकते हैं, तो 1 को 4 से रिलेट कर दिया, ये 1, 4 ये दूसरा पेयर हो गया। फिर हम इसी तरह से 2 को 3 से रिलेट करेंगे, तो जब 2 को 3 से रिलेट करेंगे तो ये तीसरा पेयर हो गया 2, 3। और फिर हम 2 को जब 4 से रिलेट करेंगे तो अगला पेयर हो गया ये 2, 4। बच्चों मगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक सेट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं बच्चों, वो लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट में और कॉमा लगा के, तो इन सबको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे A क्रॉस B। तो ये आ गया बच्चों A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम और भी कई तरीकों से समझ सकते हैं और फिर अभी ये भी जानेंगे कि इसका नाम आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों पड़ा। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे की क्लासों के लिए बहुत आवश्यक है, तो बहुत आप ध्यान से इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी A क्रॉस B मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते थे आसान वे में, जैसे मान लीजिए आपने इसको इस तरह से लिख देते, ये सेट A है और ये मान लीजिए सेट B है। सेट A के एलिमेंट 1, 2 थे और सेट B के एलिमेंट 3, 4 थे, तो 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज रिलेटेड टू 4। सिमिलरली 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। तो इस तरह से भी हम A क्रॉस B लिख सकते थे, यहां से सीधे सीधे बच्चों, ये थोड़ा आसान तरीका है लिखने का। तो A क्रॉस B कैसे लिखते, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 3, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 3 पहला पेयर आ गया P, Q। उसी तरह से 1 इज रिलेटेड टू 4, तो 1, 4 दूसरा पेयर आया। फिर इसी तरह से 2, 3 और फिर फाइनली 2, 4। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता था, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो
अब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों नाम दिया गया, इसको भी एक तरह से हम समझ सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और कोई सेट बी है जिसमें मेंबर्स हैं मान लीजिए 7 8। अब हम क्या करें इसको बच्चों, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएं। इससे तो आप फैमिलियर हैं, क्लास 10 में आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं। अब इसमें मान लीजिए कहीं पे मेंबर्स हैं 1 2 3, तो ये ए 1 2 3, ये मान लीजिए ए को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल, और ये लाइन मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा ऊपर 7 और यहाँ पे कहीं होगा 8, ये मान लीजिए बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से आपको अगर ऑर्डर प्लेस लिखने होते या कोऑर्डिनेट्स लिखने होते तो आप कैसे लिखते थे बच्चों, देखिए जरा, ये पॉइंट क्या आ जाता है, देखिए 1,7, फिर ये पॉइंट क्या आ जाता है 1,8, फिर ये पॉइंट क्या आ जाता है 2,7, आप कर चुके क्लास 10 में इसको। ये पॉइंट क्या आता है 2,8, एक्सिस और ऑर्डिनेट हम लिखते जा रहे हैं बस। ये पॉइंट क्या आ जाता है बच्चों 3,7, और ये पॉइंट क्या आ जाता है 3,8। तो बच्चों ये सारे जो पेयर्स निकल के आ रहे हैं यही ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट हैं, इसीलिए बच्चों इसका नाम दिया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए जरा, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आए, यहाँ से शुरू करेंगे 1,7, 1,8, फिर 2,7, फिर 2,8। बोर्ड में आ रहा है पूरा, अभी तक तो चलिए आ रहा है 2,8, और उसके बाद नीचे लिख देते हैं, जगह यहाँ पे कम है, 2,8 के बाद आ गए हम यहाँ पे 3,8, फिर 3,7। हालांकि हम इसको भी अगर किसी सेट के मेंबर्स हैं तो उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो ऑर्डर पेयर है इसके ऑर्डर से फर्क पड़ता है, इसको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए के मेंबर पहले आने चाहिए और बी के मेंबर बाद में। सेम वे में हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, उसमें बी के मेंबर पहले आएंगे और ए के बाद में। तो 3,7 और फिर फाइनली हो गया 3,8। ये देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल गया। एक चीज जरा और देखते जाइए जरा, अभी इसको आगे बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जब हमने पहला एग्जांपल लिया था, ये अपने माइंड में रखिएगा केवल कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बच्चों 1,2, मतलब 2 एलिमेंट्स थे। बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, ये भी 2 थे। अब अगर हमने ए क्रॉस बी को देखा तो इसमें जरा एलिमेंट गिनिए कितने हैं 1 2 3 4। इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको, इस वाले एग्जांपल को, जो दूसरा वाला एग्जांपल हमने लिया है, इसको हम इसी एरो मेथड से आपको बता देते हैं, तो जिससे विजिबिलिटी और बढ़ जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मान लीजिए पहला सेट ए था और इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स थे। ये दूसरा सेट मान लीजिए बी है और इसमें एलिमेंट्स है 7,8। तो कैसे हमने बताया था 1 7 से रिलेटेड है, तो देखिए 1,7 लिख दिया है क्रॉस बी में। फिर 1 8 से रिलेटेड है, देखिए 1,8 आ गया बिल्कुल उसी वे में। फिर 2 7 से रिलेटेड है तो अगला मेंबर देखिए 2,7 आया उसी वे में। फिर 2 8 से रिलेटेड है तो अगला मेंबर 2,8 आ गया। सेम वे में 3 7 से रिलेटेड है, अगला मेंबर 3,7, और फिर 3 8 से रिलेटेड है तो अगला मेंबर 3,8 आपके सामने आ गया। तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पड़ा। अब जरूरी नहीं बच्चों यहाँ पे नंबर्स ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी डी भी लिखते हैं, यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं, ई एफ लिखते हैं, बिल्कुल सेम वे में इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें परमानेंट बच्चों याद रखनी है, वो क्या है वो भी देखते हैं, जो इसके रूल्स हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। देखिए बच्चों सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक ऑर्डर में चल रही है पढ़ाई हुई हमारी। सबसे पहले अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है तो पहले आप सेट पढ़िए, सेट्स के बाद आएंगे रिलेशन पे, उसके बाद आएंगे फंक्शन पे। हालांकि फंक्शन जरूरी है, आवश्यक है, मगर डायरेक्ट आप फंक्शन में नहीं जंप करेंगे, एक एक करके, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए हम आगे आपसे क्या बता रहे थे कि कुछ पॉइंट जो है वो आपको हम बताना चाहते हैं, तो जो आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर जो याद रखने हैं। पहला पॉइंट यही नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें
मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल x है, और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये सेट ए लिया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स x की जगह पे क्या है 1 2 3 है। उसी तरह से मान लीजिए कोई सेट, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, हिंदी भी आपको बताते जाएंगे हम। और मान लीजिए कोई सेट B है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B मान लीजिए y है, जैसे हमारे एग्जांपल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 2 है, y के स्थान पर यहाँ पर 2 एक तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखिए आपको ध्यान रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बच्चों एक सेट है, कोई नंबर नहीं है, कोई एक सेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा बच्चों, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। हमारे इस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 2 एलिमेंट है, A क्रॉस B में 3 दूनी 6, 2 तिहाई 3 टू 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहला रूल हो गया बच्चों। दूसरा रूल, ये सब चीजें बच्चों हमें परमानेंट याद रखनी चाहिए, जिनको क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना पड़े तो तुरंत हमें याद आ जाए। अब बच्चों ये दूसरा रूल ये है कि अगर मान लीजिए A और B में कोई भी एक एम्प्टी सेट है, अब इफ either of A and B is empty set, अगर मान लीजिए A और B में कोई भी सेट एम्प्टी सेट है, तो उस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, A क्रॉस B भी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो उस कंडीशन में देयरफॉर A जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B वो भी होगा इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं इस बात को कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि A में मान लीजिए है 2 मेंबर 2,3 और मान लीजिए B में कोई मेंबर नहीं है 5, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 2 का 5 से तो 5 आ जाएगा, 3 का 5 से 5 आ जाएगा, मतलब फाइनली आंसर तो 5 ही आएगा ना, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो अगर A और B में कोई भी एक एम्प्टी सेट है या दोनों ही एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B भी एक एम्प्टी सेट आएगा, इस बात को हमें याद रखना है। उसी तरह से बच्चों बिल्कुल सेम वे में अगर A और B में कोई इनफाइनाइट सेट है, यहाँ पे एम्प्टी को हटा के बस इनफाइनाइट कर देना है हमें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए A और B में इफ आइदर ऑफ A एंड B इज इनफाइनाइट सेट, अगर मान लीजिए A और B में कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो A क्रॉस B भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि सेट A है, उसमें मेंबर्स है मान लीजिए 1,2 और मान लीजिए कोई सेट B है जिसमें नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है फॉर एग्जांपल। तो आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको बता देते हैं, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए सेट A लिखा हमने, सेट A में जो मेंबर्स है वो मान लीजिए 2 मेंबर्स हैं 1 और 2, और सेट B में क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर से कोई गिनती नहीं है इसकी। तो अगर मान लीजिए हम A और क्रॉस B निकालें तो 1 का 1 से रिलेशन, 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से रिलेशन, 1 का 4 से रिलेशन, 1 का 5 से, 1 का 6 से, 1 का 7 से, तो बच्चों 1 से ही रिलेशन नहीं खत्म हो रही है, तो आगे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि A क्रॉस B भी उस दशा में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर A और B दोनों में कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी बच्चों एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर तो हम जान ही चुके हैं, आप जरा एक नई चीज पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों, जो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, त्रिक है, क्रमिक युग्म था। ऑर्डर्ड पेयर को हिंदी भाषा में कहते हैं क्रमिक युग्म, और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को कहेंगे क्रमिक त्रिक। तो ऑर्डर्ड जो क्रमिक त्रिक है वो बच्चों क्या होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट A है और हमें यहाँ पर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालनी है, तीसरा रूल था जो भी हो, चलिए चौथा था शायद। तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट
ऑर्डर ट्रिपलेट। मान लीजिए कोई सेट ए है, इसी का हमें 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। कैसे करेंगे आप? एक बार ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो आ जाएगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर आप ए से निकाल देंगे। पहले आप ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट को डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, ये ट्रिपलेट बन गई। ए क्रॉस ए ये लिखी होगी ए बी सी, ये ट्रिपलेट है। और जहां पर ए और बी और सी तीनों बच्चों किसको बिलोंग करेंगे? ए की सेट लिखा हुआ है, अर्थात ए को बिलोंग करेंगे। और जहां ए बी सी ये किसको बिलोंग करेंगे? तीनों बच्चों ए को ही बिलोंग करेंगे, ये ए से ही होंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब इसको जरा करते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ए में कोई 2 मेंबर हमने ले लिए 1, 2 और आपसे कहा गया कि आप ऑर्डर ट्रिपलेट निकालिए। तो सबसे पहले आप ऑर्डर ए क्रॉस ए निकालिए। ये हो गया 1, 2 और यहाँ पे भी आपने लिख दिया 1, 2। ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत आसान है। ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालने के लिए 1 से रिलेटेड है 1, 1, फिर 1 2 से रिलेटेड है 1, 2, फिर 2 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, 1, फिर 2 2 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, 2। तो ये तो बच्चों हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए। अब क्या करना है? ए क्रॉस ए का फिर से हमें क्रॉस निकालना है ए के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, चलिए यहाँ कर देते हैं। तो अब हमारे पास ए क्रॉस ए में क्या आ गया है? 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। देखिए इसमें 4 मेंबर होने चाहिए थे, 4 ही है। तो ये तो हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। फिर से ये क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस ए। अब हमें फिर से इसका रिलेशन निकालना है, किससे? ए से। ए में क्या था? 1, 2। तो अब 1, 1 इससे रिलेटेड होगा, फिर ये इससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साथ में ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो बच्चों ये क्या बनेगा? ये बनेगा, पहला मेंबर क्या आ गया? 1, 1, 1। देखिए 1, 1, 1 पहला मेंबर हो गया। दूसरा मेंबर क्या हो गया? 1, 1, 2। देखिए एरो लगा हुआ है 1, 1, 2। अब आगे इधर लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। इसके बाद 1, 2 से रिलेटेड होगा और 1, 2 से भी रिलेटेड होगा। तो अब आप खुद ही लिख लेंगे 1, 2, 1, 1, 2, 2। आगे बढ़ते हैं। अब 2 1 से रिलेटेड होगा 2, 1 और 2, 1 2 से भी रिलेटेड होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी वे में 2, 1, 1 और 2, 1, 2। और आगे बढ़ते हैं। अब 2, 2 1 से रिलेटेड होगा और 2, 2 से भी रिलेटेड होगा। तो इसको लिखेंगे 2, 2, 1 और 2, 2। अब देखिए जरा वो पहला रूल इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए थे? 2 दूनी 4 दूनी 8। गिनते हैं जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 8 आ रहे हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में हम इसके जो चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।